नमस्कार, जय हिंद, राम राम। पिछले वीडियो में हमारे YouTube चैनल पे मैं लेकर आया था 16 संस्कारों का विस्तृत विवेचन, और आज उसी में से जो एक संस्कार था विवाह संस्कार। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह शब्द है वो वी और वह दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है, और विवाह शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से वहन करना। यानी जब कोई पुरुष किसी कन्या के जीवन भर का उत्तरदायित्व अच्छी तरह से वहन करने के लिए तैयार हो जाता है तो वही विवाह संस्कार कहलाता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मो दैव तथैवार्षः प्रजापत्य तथा सुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पिशाचश्चाष्टमो धमः। अर्थात भारतीय संस्कृति के अनुसार 8 विवाह होते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, फिर दैव, फिर आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। तो आइए हम सर्वप्रथम ब्रह्म विवाह कौन सा होता है जानते हैं। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानं कन्यायाः ब्रह्मो धर्म प्रकीर्तितः। भावार्थ है, जब कन्या का पिता किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए एवं सदाचारी वर को स्वयं अपने घर बुला करके उसकी पूजा अर्चना कर देता है, वस्त्र आभूषण आदि दान देकर के अपनी कन्या का दान देता है, तो वह विवाह धर्म सम्मत ब्रह्म विवाह कहलाता है। और जो 8 प्रकार के विवाह है उनमें से सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है ये पहला ही ब्रह्म विवाह। यानी जो वर्तमान काल में अधिकांशतः ब्रह्म विवाह ही हमारे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार प्रचलित है। दूसरा विवाह आता है दैव विवाह। यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्ये सुता दानम दैव धर्म प्रचक्षते। अर्थात किसी यज्ञ को संपादित करते हुए, यानी किसी यजमान के घर में होम आदि जो कृत्य हैं पांडित्य कार्य करते हुए यदि किसी ऋत्विक के ऊपर कोई कन्या का पिता मोहित हो जाता है, उसके आचरण को देख करके संतुष्ट हो जाता है, और जब उसे अपनी कन्या दान दे देता है अलंकृत करके, यानी कन्या को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करके जब किसी ऋत्विक को दान दे देता है तो ऐसा विवाह धर्म सम्मत दैव विवाह कहलाता है। यानी जब कोई यजमान के घर कोई पांडित्य या पौरोहित्य कर्म करवाने आया हुआ है और यदि यजमान उसके आचरण से या कार्य से संतुष्ट होकर के और अपनी कन्या को अलंकृत करके उसके साथ विवाह कर देता है या कन्या का दान कर देता है तो इस प्रकार का विवाह दैव विवाह कहलाता है। आइए तीसरा जो प्रकार है आर्ष विवाह है। श्लोक आता है, एकम गो मिथुनम द्वैवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवत् आर्षो धर्म स उच्यते। अर्थात जब कन्या का पिता वर से यानी वर पक्ष से एक गाय या एक बैल या फिर एक गाय और एक बैल यानी जोड़ी, या फिर 2 गाय और 2 बैल यानी 2 जोड़ी, ये सब चीज़ें लेकर के विधिवत अपनी कन्या का दान कर देता है तो ऐसा विवाह धर्म सम्मत आर्ष विवाह कहलाता है। यानी कन्या का पिता है वर पक्ष से विवाह के बदले में 1 गाय या 1 बैल, 2 गाय और 2 बैल, या फिर 1 गाय 1 बैल, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी लेकर के विवाह कर देता है तो ऐसा विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। चौथा विवाह आता है प्राजापत्य विवाह। सहो भोचरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानमभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधि स्मृतः। अर्थात तुम दोनों साथ साथ रहते हुए धर्म का आचरण करो। सहो भोचरताम धर्मम
अर्थात तुम दोनों यानी पति और पत्नी, वर और कन्या दोनों के लिए कहा जा रहा है कि तुम दोनों साथ साथ रह करके और धर्म का आचरण करो। इस प्रकार का वचन कन्या का पिता कह करके और वर की अर्चना करता है और उसके बाद कन्या का दान कर देता है। तो यह विधि सम्मत प्रजापत्य विवाह कहलाता है। वर्तमान कालिक जो विवाह के स्वरूप हैं उनको प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में भी कुछ विद्वान रखते हैं। पांचवा जो प्रकार है आसुर विवाह। ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानं स्वच्छन्दात् आसुरो धर्म उच्यते। अर्थात जब कोई व्यक्ति या वर कन्या को प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता अथवा जाति वालों को यथाशक्ति द्रव्य या धन दे करके कन्या को प्राप्त करता है तो इस प्रकार का विवाह आसुर विवाह कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें वर पक्ष के लोग हैं वो कन्या के जो पिता हैं या कन्या पक्ष के जो लोग हैं उनको धन देते हैं, पैसे दे देते हैं और उसके बदले में जो कन्या का पिता है वो कन्या का विवाह कर देता है। तो ऐसा विवाह कहलाता है आसुर विवाह। और वैश्य जो वर्ण है उसके लिए आसुर विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। अगला विवाह आता है गांधर्व विवाह। इच्छयान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। अर्थात जब वर और कन्या एक दूसरे के प्रति यानी कोई भी लड़का या लड़की और व्यक्ति है वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर के अथवा काम के वशीभूत होकर के स्वयं की इच्छा से ही विवाह संपन्न कर लेते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। जैसा कि महाभारत के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, जो महाभारत के एपिसोड हैं उनमें दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह होता है वो होता है गांधर्व विवाह। और इस प्रकार के और भी आपके जो वर्तमान काल में गांधर्व विवाह ज़्यादा ही प्रचलन में है। तो गांधर्व विवाह का मतलब है वर और कन्या यानी लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर के काम वशीभूत होकर के स्वयं की इच्छा से विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार का विवाह गांधर्व विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। और इतिहास में भी कई उदाहरण इस प्रकार के विवाह के मिलते हैं। अगला जो सातवां विवाह का प्रकार है वो है राक्षस विवाह। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्ति रुदतीं गृहात् प्रश्रय्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते। अर्थात जब वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के लोगों को हत्वा यानी मार करके, छित्वा काट करके और डरा धमका करके विलकती और रोती हुई, क्रोशंती रुदंती यानी बिलकती हुई रोती हुई कन्या का बलपूर्वक हरण कर लेते हैं, उसके घर से अपहरण करके ले जाते हैं और उसके उपरांत विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह कहा जाता है। और राक्षस विवाह है वो क्षत्रिय वर्ण के लिए श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। यानी प्राचीन काल में क्षत्रिय जो हैं वो इस प्रकार के विवाह किया करते थे। महाभारत में आपने देखा होगा भीष्म पितामह द्वारा अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके शांतनु से विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो यह किस प्रकार का विवाह हुआ? राक्षस विवाह। यानी डरा धमकी। जैसे इतिहास में भी एक उदाहरण आता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता का अपहरण कर लिया जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राजस्थान के इतिहास में। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा संयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। यह भी राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो है क्षत्रिय के लिए यह श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। अगला जो अंतिम अधम विवाह है, सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है, वह है पैशाच विवाह। सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति
सैपापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोधमः। अर्थात जब कन्या सोई हुई हो, मद या नशे से व्याकुल हो यानी मतवाली हो रखी हो, या अपने शील की, अपने सतीत्व की रक्षा करने में असमर्थ हो और ऐसी कन्या के साथ विवाह कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं पिशाच विवाह। यानी राक्षसों से भी निकृष्ट कृत्य यह है। जैसे वर्तमान काल में बलात्कार के जो उदाहरण आते हैं वो इसी प्रकार के विवाह की श्रेणी में रखे जाते हैं। पिशाच विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। और ब्राह्मण के लिए जो प्रारंभिक 4 विवाह हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, यह विवाह ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ हैं। क्षत्रिय के लिए मैंने बताया राक्षस विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैश्य और शूद्र के लिए आसुर विवाह, जो पैसे देकर के कन्या के माता पिता को द्रव्य देकर के कन्या से विवाह किया जाता है, वो वैश्य और शूद्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। और ग्रंथों में जो उदाहरण आए कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह किस प्रकार का है, गांधर्व विवाह है। अंबा, अंबिका और अंबालिका का जो अपहरण करके भीष्म पितामह द्वारा शांतनु से विवाह करवाया जाता है अपने पिता के द्वार से, तो वह राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। और विवाह के उपरांत है वो इंद्र से प्रार्थना भी की जाती है कि हे देवराज इंद्र, इस नारी को तुम उत्तम पुत्रों वाली और सौभाग्यवती बनाओ और इसके गर्भ में 10 पुत्रों को स्थापित करो। इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो देवराज इंद्र से की जाती है। विवाह के उपरांत पति गृह में पत्नी का बहुत अधिक सम्मान होना चाहिए, होता है, अधिकार भी होता है। वह सास, ननद और देवरों के घर की साम्राज्ञी होती है और सब पर शासन करती है। वर्तमान काल में शासन करने का मतलब वह भी गलत ले लेती है और सास वगैरह हैं वह भी उचित उसे सम्मान नहीं दे पाती हैं। इसी वजह से वर्तमान काल में विवाह है वो विवाह विच्छिन्न होते रहते हैं। हालांकि भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह विच्छिन्न जैसा, तलाक जैसा कोई स्थान, कोई शब्द नहीं है। यानी विवाह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, उन दोनों प्राणियों को जन्म जन्मांतर तक जोड़े रखता है। तो आज हमने हमारे चैनल पे विवाह के संदर्भ में जो जानकारी दी, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।